नमो मित्रों। अंग्रेजी की कहावत है कि बायगॉन इज़ बायगॉन, अर्थात जो बीत गई सो बात गई। हमें जो बीत गई है उसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, जो आगे आने वाला है उसकी चिंता करनी चाहिए और ख़ास तौर से हमें वर्तमान की चिंता करनी चाहिए। यह पाश्चात्य फ़िलॉसफ़ी है, ठीक है? कुछ क्षेत्रों में ऐसा हो सकता है कि जो बीत गई है उसे भुला दिया जाना चाहिए, भविष्य की चिंता बहुत करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो हम वर्तमान में कर रहे हैं उसी से हमारा भविष्य निर्धारित होगा। लेकिन यहाँ एक कैवेट है। यह भारतीय फ़िलॉसफ़ी के अनुसार तनिक भी साम्य नहीं रखता। हमारी फ़िलॉसफ़ी तो ये कहती है कि जो हमने भूतकाल में किया है उसका परिणाम हमें वर्तमान में मिल रहा है, जो वर्तमान में करेंगे उसका परिणाम हमें भविष्य में मिलेगा। तो हमारे यहाँ तो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों एक दूसरे से इतने गुँथे हुए हैं कि तीनों को अलग नहीं किया जा सकता। ये बायगॉन एंड बायगॉन, बायगॉन इज़ बायगॉन पाश्चात्य सभ्यता वाले देशों के लिए हो सकता है सार्थक हो सकता है उनकी फ़िलॉसफ़ी के अनुकूल हो सकता है इसका लाभ भी उन्हें प्राप्त हुआ हो, क्योंकि उनका कुछ भूत तो है नहीं। जंगल कंदराओं खोहों में रहने वाले लुटेरे थे। उन्होंने पूर्व के देशों पे आक्रमण किया, वहाँ से धन संपदा लूटी और वैभव को प्राप्त हुए। इतना ही बस है। हाँ, ये ज़रूर है कि उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की कर ली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभ्यतागत तरक्की भी उन्होंने कर ली है। सभ्यतागत तरक्की और आध्यात्म और मानव व्यवहार, नैतिकता, सामाजिकता के बारे में जिस तरह की तरक्की भारत ने की है या पौर्वात्य के देशों ने की है, उतनी तरक्की और किसी देश ने नहीं की है। यहाँ मैं अपने विचार सिर्फ़ भारत के बारे में व्यक्त करना चाहता हूँ। जहाँ तक मेरा अपना मानना है, सुस्पष्ट मानना है कि बायगॉन इज़ बायगॉन, ये जो फ़िलॉसफ़ी है ये भारत के साथ तो चल नहीं सकती। भारत के बारे में जानना है तो भारत के अतीत को जानना अत्यंत आवश्यक है। भारत के वर्तमान को जानते हुए हम सुंदर भारत की कल्पना भी नहीं कर सकते और सुंदर भारत का निर्माण भी नहीं कर सकते। हमें सुंदर भारत के निर्माण की प्रेरणा हम जब अपने वर्तमान को छोड़ कर के जब हम पीछे उसके अतीत में जाते हैं, तो वहाँ से हमें मिलती है। और वो न सिर्फ़ हमें प्रेरित ही करती है, बल्कि हमें एक आत्मविश्वास के भाव से भी भर देती है, हमें गर्व से भी भर देती है और उस एक चीज़ को हमारे अंदर छोड़ देती है, उसका उस बीज का हमारे अंदर वपन कर देती है, जिसके सहारे एक भविष्य के सुंदर भारत का वटवृक्ष तैयार हो सकता है। अब स्वामी विवेकानंद को ही पढ़िए। स्वामी विवेकानंद ऐसा लगता है उनको जब भी पढ़िए, जिस भी विषय पर उनके मत को पढ़िए, ऐसा लगता है जैसे उन्होंने उसके कोर को छू लिया हो। ऐसा लगता है जैसे वीणा की तार को वो झंकृत कर देते हैं और उसकी मधुर ध्वनि दिलो-दिमाग पर ऐसी छा जाती है कि ऐसा लगता है कि जैसे अंतःचक्षु खुल गए हों। वो भारत के बारे में बात करते हुए, भारत के अतीत के बारे में बात करते हुए, वे कहते हैं कि मेरे जैसा गर्वीला मनुष्य इस संसार में शायद ही कोई दूसरा हो। परंतु मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि अगर वो मुझ में अपने स्वयं के गुण या शक्ति के कारण नहीं है, बल्कि अपने पूर्वजों के गौरव के कारण आया है। वो एक जो कहते हैं कि ज जैसे-जैसे मैं अपने भारत के अतीत के बारे में पढ़ता हूँ, उसे जानता हूँ, मेरे अंदर गर्व की भावना और बढ़ती जाती है। वे कहते हैं जितना ही मैंने अतीत का अध्ययन किया, जितना ही मैंने भूतकाल की ओर दृष्टि डाली, उतना ही अधिक यह गर्व मुझ में आता गया है। किस तरह का गर्व? कि मैं भीम, अर्जुन, कितने महापुरुषों की मैं संतान रहा हूँ। कितने महापुरुष हमारे हमारे पूर्वज रहे हैं। यह गर्व, वह गर्व कि उन्होंने क्या प्राप्त किया था। विश्वास मानिए, यदि हमारे पूर्वजों ने जो प्राप्त किया उसकी तुलना हम आज जो प्राप्त कर रहे हैं उससे करें, तो हमें लगता है कि हम उनके बारे में कुछ नहीं प्राप्त किए उनकी तुलना में। वो हमें गौरवान्वित महसूस कराती है, वो हमें प्रेरणा देती है कि जब हमारे पुरखे उस समय जब संसाधन विहीन थे, जब अत्याधुनिक प्रकार के किसी भी तरह के यंत्र इत्यादि का आविष्कार नहीं हुआ था, उन्होंने अपनी अपने अनगढ़ चीज़ों से अपनी नग्न आँखों की सहायता से कितने तरह के आविष्कारों को दिया, कितने तरह के शोध ग्रंथों का निर्माण किया, किस तरह के आचार व्यवहार के का निर्माण किया, किस तरह के ग्रंथों का निर्माण किया, किस तरह के व्याकरण निर्माण किए, किस तरह के औषधियों के बारे में उन्होंने सोचा विचारा, ज्ञान ज्ञान हमें हमारे सामने प्रस्तुत करके गए, किस तरह की ज्ञान राशि वे हमारे सम्मुख छोड़ के गए, उस समय जिस समय की पूरी दुनिया में कहीं संसाधन उस तरह का नहीं था जिस तरह का संसाधन आज है। न तो लेखन की वो ऐसी सुविधा थी, न तो कागज़ उस तरह के थे, फिर भी इतनी बड़ी ज्ञान राशि उन्होंने अपनी स्मरण शक्ति के सहारे, अपनी मेधा के सहारे, अपनी जिजीविषा के सहारे हमारे लिए छोड़ गए हैं। यदि उस अथाह ज्ञान राशि को देखें तो हमें लगता है कि उनकी तुलना में तो हमने कुछ नहीं किया। और ये और ये जो कुछ नहीं करने का भाव है, वो हमें प्रेरणा देता है कि हम कुछ ऐसा करें जिससे कि पूर्वज हमारे ऊपर गर्व करें। ये कहते हैं कि इससे मुझे श्रद्धा का इतना बल और साहस प्राप्त होता है, जिसने कि मुझे इस धरती की धूल से ऊपर उठाया।
वो कह रहे हैं कि ये पूर्वजों का पुण्य प्रताप है कि जिसने मुझको इस धरती की धूल पर जो मैं पड़ा हुआ था, मुझे उठा करके आसमान के शिखर पर पहुंचा दिया है। जो स्वामी विवेकानंद जैसा विवेकवान व्यक्ति अपने अतीत के ऊपर इतना गर्व करता है, उसकी इतनी प्रशंसा करता है और अपना जो कुछ भी प्राप्तव्य है, जो कुछ भी उसने प्राप्त किया है, उसके लिए अपने पूर्वजों को श्रेय देता है, तो हम क्यों ना दें? अक्सर इसके आलोचक कहेंगे कि अरे आप तो पुरातन पंथी हो, आप पोंगा पंथी हो, आप पुरातन धारणाओं पे जाना चाहते हो। अगर आप कार चला रहे हैं तो आप बैक साइड मिरर में देख कर के कार नहीं चला सकते। निश्चित रूप से कार चलाते हुए बैक साइड मिरर में कार नहीं चला सकते। लेकिन जब हमारा ध्येय कार चलाना नहीं, जब हमारा ध्येय भारत के भविष्य का निर्माण करना हो, जब हमारा ध्येय से एक सुंदर भारत का निर्माण करना हो, तो हमें पीछे की तरफ देखना पड़ेगा। यदि हम पीछे की तरफ नहीं देखेंगे, तो हम सुंदर भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। हमें यह जानना होगा कि हमारे पूर्वज कौन थे। हमें यह जानना होगा कि हमने हमने कौन-सी ऊँचाइयों को प्राप्त किया था। हमें यह जानना होगा कि हमारा हमारा भूत क्या था। यदि हम ये सब जान गए, तो निश्चित रूप से हम एक सुंदर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।